नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह हमारी जो सामान्य अध्ययन की श्रृंखला है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की, उसका 15वां भाग है, पार्ट 15 है। ओके, ये सभी प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे कि RO मेंस 2016 है, या लोअर PCS का जो UPSSC के द्वारा जो लोअर PCS का मेंस की परीक्षा होगी, उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो और अन्य परीक्षाओं के लिए भी जहाँ पर सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र आता है, उसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोयली तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई न्यूनतम है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। भारत की न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ओके, इसका आंसर है अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की स्थिति यदि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और यदि अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे, अर्थात अक्षांश रेखाओं के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, 8 डिग्री चैनल किनके मध्य सीमा बनाता है? तो यह मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, मालदीव एवं मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि जो है, उसकी तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, इनके मध्य अवस्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी अवस्थित है। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कोची बंदरगाह किस तट पर अवस्थित है? तो यह मालाबार तट पर अवस्थित है। ओके। और भारत के मानचित्र में आपको पता होना चाहिए मालाबार तट कहाँ है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, अरब सागर से जो तट लगा हुआ है वह मालाबार तट है। ओके, यहाँ पर दक्षिण भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यही है, मालाबार तट। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। किसके? अनुच्छेद 72, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है? तो जिस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, विनियोग विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो विनियोग विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 114 के अंतर्गत किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कृषि आय पर कर और विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, ठीक है, अर्थात बिजली
के उपभोग या विक्रय पर, उसको बेचने पर, या कृषि आय पर जो कर है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत निहित है। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह की सूचियां हैं भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत ये वाला जो विषय है कृषि आय पर कर और विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो यह 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत की गई, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। तो यह कौन सा संशोधन था, 1992 में ये हुआ था, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस रीति एवं आधार पर हटाया जा सकता है। तो भारत के महालेखा परीक्षक को उसी रीति एवं आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति को हटाया जाता है। ओके, उसी रीति एवं आधार पर भारत के महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किस बारे में उपबंध है। तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि होते हैं या हो सकते हैं। तो लोकसभा में 530 प्रतिनिधि अधिकतम राज्यों से हो सकते हैं और 20 प्रतिनिधि अधिकतम संघ राज्य क्षेत्रों से हो सकते हैं। ठीक है, कितने, 20। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भारतीय संविधान के अनुसार, 552। ओके, 552। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार संघ के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो इसकी आधारभूत इकाई होती है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो तत्व का नाम है मॉलिब्डेनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। तो यह 25 अक्टूबर 1980 को प्रभावी हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या होते हैं या कौन सी गैसें होती हैं, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन और एक कुछ गैसें और भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था फरवरी 1985 ईस्वी में, 1985। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो यदि ऑप्शन में राज्य दी हो तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, यदि डिस्ट्रिक्ट या शहर पूछा गया हो तो शहडोल। क्या नाम होगा जगह का, शहडोल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, सेब के किस भाग को खाया जाता है। तो सेब का हम पुष्पाशन खाते हैं। क्या खाते हैं, जो पुष्पाशन होता है उसका, वो सेब का जो है वो खाया जाता है, वह भाग। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। यह हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, पोली फली का रोग मूंगफली में किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है। तो यह कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 31, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो यह मूंगफली से संबंधित है। किस में होता है यह रोग, मूंगफली में। क्वेश्चन नंबर 32,
केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यदि राज्य पूछे जाए ऑप्शन में तो झारखंड में अवस्थित होगा, आप आंसर लगाएंगे झारखंड। और यदि शहर दिया हो तो रांची को आप टिक करेंगे ऑप्शंस में, ठीक है, रांची में यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल में अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। सभी 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और वर्तमान में वह राजधानी किस क्षेत्र में अवस्थित है यह भी याद होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। क्वेश्चन नंबर 35, गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी ने राजगृह में सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो यह किया था इन्होंने वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 38, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1878 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? एवं उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1878 ईस्वी में भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड लिटन था। ओके। और दूसरा जो इसमें प्रश्न है कि आयु कितनी कर दी गई घटाकर? तो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 19 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन में। 1919 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन। अब आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, दर्शना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। कहाँ पर थे? यरवदा जेल में। ओके। तो दोस्तों इस तरह से ये 40 प्रश्न पूरे हुए महत्वपूर्ण, इनको आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।